अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे पिछले दिनों में हमने देखा कि जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं या हमको कहते हैं जो हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं, उनकी जो शमूलियत हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हुई है। और जो पहले एक फ़िज़ा बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर बात की जा रही थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती जो है उस जमात के अंदर शामिल किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो बहुत सारे सियासतदान हैं, जो कुछ पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल जो सियासतदान हैं, उनकी जो शमूलियत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर नहीं हुई, बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हुई है। और आज जो अगर हम कल बात करें 1-2 दिन के अंदर, तो एक और हाई प्रोफाइल जो है वो पर्सनैलिटी पाकिस्तान फ़ज़ल रहमान साहब हैं, उनकी जो जमात है जमीयत उलमा पाकिस्तान, उसके अंदर जो है उनकी शमूलियत हुई है। लेकिन इस दौरान जो है वो बलूचिस्तान से ज़रूर बड़े जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर गए हैं, लेकिन उनमें कोई इतने बड़े हाई प्रोफाइल जो हैं शख्सियत जिसको हम कहें उनमें शामिल नहीं थी। तो आज हम इस वीलॉग के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से जो वो हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं जिन्होंने कुछ दिनों के अंदर, जो पिछला 1-2 वीक गुजरा है, 1-2 वीक से भी कम टाइम जो है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार की है। और जो एक इम्पॉर्टेंट सियासतदान हैं नूर आलम ख़ान साहब, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान फ़ज़ल रहमान ग्रुप के अंदर शमूलियत अख्तियार की है। नूर आलम ख़ान की अगर हम सियासी हिस्ट्री की बात करें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है बड़े लंबे अरसे तक रहे थे। 2008 का इलेक्शन और 2013 को जो इलेक्शन था उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो प्लेटफॉर्म से लड़ा था। लेकिन फिर जो है वो 2018 के इलेक्शन के अंदर वो पीटीआई के अंदर चले गए थे। लेकिन जब वो पीटीआई के अंदर गए तो वो अपने बेबाक जो उनके तबसरे थे, चाहे वो टेलीविज़न की जो है वो चैनल्स की बात करें, या हम कौमी असम्बली की बात करें, या कोई पार्लिमानी जो पीटीआई की कमेटी जो कोई मीटिंग्स होती थी उसकी बात करें, तो बरमला जो है वो इमरान खान की पॉलिसिंग के ख़िलाफ़ भी बोलते थे, वो महंगाई के ख़िलाफ़ भी बोलते रहे, वो नैब के ख़िलाफ़ भी बोलते रहे। तो वो अपने बेबाक जो है वो अपने जो उनका अंदाज़ था बात करने का, उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी शोहरत अख्तियार की। कौमी असम्बली के अंदर भी जो है इवन उन्होंने इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर तनकीद की। खैर वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी दिनों में उन्होंने एक अलग से एक ब्लॉग बना लिया और फिर वो चेयरमैन बना दिया गया उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और वहाँ पे भी वो काफ़ी फ़ाल रहे। तो जो आखिरी हुकूमत का 1 साल था उसके अंदर उनका जो रोल रहा है वो बहुत ज़्यादा फ़ाल रहा है। तो उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है जमीयत उलमा पाकिस्तान के अंदर, और उनकी मुलाकात हुई मौलाना अताउर रहमान के साथ, और एक तवील मुलाकात रही उनके साथ और उसका पूरे वफ़द के साथ। तो उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे जमीयत उलमा पाकिस्तान फ़ज़ल रहमान ग्रुप के अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार की। लेकिन देखें, अगर हम नूर आलम ख़ान साहब की सियासत की बात करें तो वो अपने हलके के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं, काफ़ी उनका असर रसूख है, उनका अपना पर्सनल वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो आज़ाद हैसियत से भी उसके अंदर लड़ें तो वो उसके उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो उसके अंदर फिर भी मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जो आजकल का ट्रेंड है उसके अंदर जो है वो जो पार्टी का वोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो असल रसूख है, बलूचिस्तान की हम बात करें या KPK की बात करें, उसके अंदर मौलाना साहब के जो वोटर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो नूर आलम खान को ज़ाहिर बात है किसी न किसी जमात के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। PTI वो वैसे छोड़ चुके थे और पाकिस्तान पीपल पार्टी से वो आए थे, वहाँ पे उन्होंने शायद जाना जो है वो दोबारा मुनासिब नहीं समझा। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत सारे लोग कहते थे उनकी मिजाज की नहीं है, वो जिस तरह से बोलते हैं बात करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था जो कि उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये एक हाई प्रोफाइल जो है वो एक सियासतदान थे जिनकी शमूलियत जो है वो JUIFA के अंदर हुई है। तो अगर हम दूसरे एक हाई प्रोफाइल अगर हम बात करें जो सियासतदान हैं, तो वो 1-2 दिन पहले जो है वो कल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर भी एक न्यूज़ आई, और उसके अलावा डिफरेंट TV चैनल ने भी इसको ब्रेक किया। वो ख़बर थी फैसल वावड़ा साहब के हवाले से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे और इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर वफाकी वज़ीर भी रहे। और उसके अलावा उनको समझा जाता है कि वो ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो बंदे हैं। और लेकिन उनकी जो जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है, तो उस हवाले से जो है वो अभी तक फैसल वावड़ा साहब ने बाकायदा तौर पे तो नहीं कोई ऐलान किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ना कि उन्होंने तस्दीक किया इस हवाले से, ना कोई तरदीद किया है। लेकिन बहरहाल
उनकी जो मुलाकात हुई है वो ज़रदारी साहब से, वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और ये भी जो है वो बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो क्योंकि अगर हम बात करें फैसल वावड़ा की, जैसे भी मैं आपको बता रहा था, वो ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं क्योंकि वो टॉक शोज़ के अंदर भी जो है वो उनके हिमायत में बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो उनका जरदारी साहब से मिलना जो है वो एक सवाल है उसके अंदर कि क्या वो जो है वो जरदारी साहब की बैक एंड के ऊपर या उनकी हिमायत में इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है या नहीं है। और अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में नहीं जा रहे तो क्या जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके ताल्लुकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बेहतर हैं या वो ख़राब हो गए हैं। तो इस हवाले से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। वो बेहतर है, वो फैसल वापडा साहब भी इस हवाले से बता सकते हैं, या जो सूरत हाल है जरदारी साहब इस हवाले से बता सकते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कोई अहम रहनुमा हैं वो इस हवाले से बता सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसका जो क्योंकि काफ़ी यही समझा जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको सपोर्ट कर रही है, तो एकदम से जो हाई प्रोफाइल जो डिफरेंट सियासतदान हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ की बजाय अगर पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात हैं। और उसके अलावा जो हाई प्रोफाइल जो रहनुमा थे वो उनमें से एक सरफराज बुगटी साहब जो निगरान हुकूमत के अंदर वज़ीर दाखिला थे, और अपने इंटरव्यूज़ के अंदर वो बार बार कहते रहे कि जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है वो जाना पसंद करूँगा, मैं उनके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूँगा। तो वो भी अचानक से जो है उनकी शमूलियत हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, उन्होंने जरदारी साहब से जो है मुलाकात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार की। उसके अलावा जो एक अहम तरीन रहनुमा हैं बलोचिस्तान के सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हैं वो वहाँ पे रहनुमा रहे हैं, और फिर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़ दिया, उनके इख्तलाफात हुए। और एक जो अहम तरीन रहनुमा हैं वो हैं अब्दुल कद्दूस बज़िंजो, जो कि 2 दफ़ा जो है वो वज़ीर आला रहे बलूचिस्तान के, और उन्होंने जो है वो अपने साथियों के साथ जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो अगर हम इन सारे पर्सनैलिटीज़ का अहाता करें, चाहे आप अब्दुल कद्दूस बज़िंजो की बात करें, आप सरफराज बुगटी साहब की बात करें, या आप सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात करें, या आप फैसल वाबड़ा की बात करें, तो ये जितने भी सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार की है, इनका जो ख़ास ताल्लुक़ रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। और मोस्टली इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे इनको भेजती है वो तकरीबन वहाँ पे ये लोग जाते हैं। और पिछले कुछ जो अदवार गुजरे हैं गवर्नमेंट्स के, जो गवर्नमेंट बनी है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी, या फिर बाद में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी, उसके अंदर हमने देखा कि जो इस तरह के बहुत सारे सियासतदान हैं जो कि मोस्टली इलेक्शंस के करीब जो हैं वो पार्टीज़ को बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बैक के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। तो इन सारे क्वेश्चन से जो है वो अब ये थोड़ा सा फील होने लग गया है कि क्या हवा का रुख जो है वो तब्दील तो नहीं हो गया, और अगर तब्दील हो गया है तो उसकी क्या वजूहत हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ने जो है वो किसी हवाले से कोई जो है वो उनसे जो उनके ताल्लुकात हैं वो किसी किस्म की दरार पड़ गई है। तो खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है या नहीं हुआ।